हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारी बैंक प्रोफाइल्स के बारे में जिसको लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। सो from now onwards I would be presenting a series of videos in which you will come to know about the KRAs की responsibility areas क्या होते हैं, certain profile के लिए अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको क्या काम करना होगा। दो आई वॉन्ट टू मेक अ डिस्क्लेमर ओवर हेयर कि हर जगह रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये जो क्यारीज हैं दे कैन चेंज। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज आपको बताती हूँ कि एक बैंक टेलर क्या करता है बैंक में, स्पेसिफिक मैं आपको जॉब रोल्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊंगी, बट दैट डजेंट मीन कि रूल बुक के हिसाब से वही सारे काम आपको एज अ बैंक टेलर करने होंगे। इट कुड स्लाइटली वैरी और इट कुड वैरी कंप्लीटली डिपेंडिंग कि क्या रिक्वायरमेंट है और उस बैंक का सेटअप क्या है, आपको किस बैंक ने हायर किया है, कहाँ लोकेटेड है वो बैंक। बट मोस्टली जो 70% है वो जो क्यारेज होते हैं, दैट आई वुड ट्राई टू इंक्लूड कि सर्टेन बैंक प्रोफाइल्स के लिए किस तरीके के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम बैंक टेलर प्रोफाइल के बारे में। आपने जरूर सुना होगा कि जो बैंक है, स्पेसिफिकली जो गर्ल्स होती हैं, आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट ओवर हियर, बट मोस्टली मैंने देखा है मेरे करियर स्पैन में जब आई वाज वर्किंग क्लोजली विद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, जो गर्ल्स होती हैं उनको बैंक टेलर का प्रोफाइल काफी सूटेबल लगता है। रीजन ये हो सकता है कि वो फील्ड जॉब नहीं है, वहां पर आपको बैंक में ही, ब्रांच में ही रहकर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। सो दिस इज द रीजन जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, वो बैंक टेलर के प्रोफाइल को काफी प्रेफरेंस देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि करियर का स्कोप, करियर स्कोप क्या है। एक बैंक टेलर का प्रोफाइल आपको ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो लेट अस नो कंप्लीटली अबाउट दिस प्रोफाइल। तो सबसे पहले ये जो बैंक टेलर का जो प्रोफाइल होता है, दैट इज एन एंट्री लेवल पोजीशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो आप हाई पेइंग जॉब के लिए अगर आप इस बैंक टेलर प्रोफाइल को ऑप्ट करते हो, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ सिक्योरिटी दैट आने वाले समय में यू कैन जंप टू डिफरेंट प्रोफाइल्स विच आर अवेलेबल इन द बैंक। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो अपने करियर में, है ना, बैंक टेलर की प्रोफाइल को लेकर जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता है, जैसे ही आपकी सीनियरिटी लेवल बढ़ती है, आप हेड टेलर बन सकते हो। ठीक है, लीडरशिप रोल्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जांपल कि आप कस्टमर जो मैनेजर होता है, क्रेडिट ऑफिसर होता है, सेल्स पोजीशन जो होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल होती है, वहां पर आप इस प्रोफाइल के जरिए स्विच कर सकते हो। अगर आपको अपने जॉब रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारे में ज़्यादा जानकारी होगी तो आप बहुत ही ईजिली अलाइन कर पाओगे अपने करियर गोल्स को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने की एक्सपर्टीज को। एरियाज ऑफ जो स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो उसको आप अलाइन कर पाओगे ईजिली अगर आपको पता है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो जॉब रोल को समझना, अपने स्किल सेट को समझना, ठीक है, सैलरी के बारे में एक रफ आइडिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैंक टेलर की प्रोफाइल अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी जरूरी होगी कि बैंक टेलर आखिर करता क्या है। ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, एवरेज सैलरी क्या होती है बैंक टेलर की। तो आज इस वीडियो में हम इस कंप्लीट बैंक टेलर प्रोफाइल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्टली जब बैंक टेलर की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट बैंक्स की, अगर आप बात करो तो एमबीए, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये कोई भी स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है बैंक टेलर प्रोफाइल के लिए, इंटरव्यू दे सकता है। तो बैंक टेलर में आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी का होना, कम्युनिकेशन स्किल का होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बैंक टेलर होता है, ही और शी इज़ द फेस ऑफ द बैंक इन द सेंस, जैसे ही आप एंटर करते हो बैंक में, बैंक टेलर आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है एज रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेरीज हैं, ट्रांजैक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कैश डिपॉजिट है, विड्रॉल है, किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक टेलर वो एक पर्सन होता है जिसको आप अप्रोच कर सकते हो या वो खुद आकर आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये प्राइमरीली जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट इज कस्टमर सर्विस, जैसे कि कैश को हैंडल करना, चेक्स को हैंडल करना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, आपको बैंक में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करना। दिस इज द बेसिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बैंक टेलर।
बैंक टेलर और क्या करते हैं, तो डेली बेसिस के हिसाब से अगर किसी एक बैंक में बैंक टेलर काम कर रहा है तो उसका जो एक डेली वर्क स्केड्यूल होगा वो कैसा होगा। तो बैंक टेलर बहुत सारे टास्क को डेली बेसिस पे परफॉर्म करता है, जैसे कि कैश को मैनेज करना, चेक को मैनेज करना, कस्टमर डिपॉजिट, विड्रॉल ट्रांजैक्शन, ठीक है। वो सुपरवाइज करता है ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गया, मैनेजर्स चेक, फंड ट्रांसफर, लोन पेमेंट्स। कैश ड्रॉर को मेंटेन करता है डेली बाय चेकिंग द कैश असाइन्ड, रिसीव्ड, डिसबर्स्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि कुछ फोन कॉल्स है, टू आंसर द फोन कॉल्स, रिस्पॉन्डिंग टू द ईमेल्स। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि जो एक रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी है, इफ यू नो हाउ टू हैंडल पीपल, अगर आपकी पीपल ओरिएंटेड आप अगर हो, तो ये प्रोफाइल डेफिनेटली आपको सूट करेगी। यहाँ पर आप बैंक प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी सेल करते हो, जिसको कि आप सेलिंग बोल सकते हो। आपकी अगर कोई इंसान, कोई कस्टमर बैंक में आया है, उसको आप बैंक के नए ऑफर्स जो है उसके बारे में बताते हो, ठीक है। होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स को सेल करना, और यहाँ पर आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हो कि क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या क्रेडिट ऑप्शंस है, यू जस्ट गिव हिम ऑल द इम्पोर्टेंट अपडेट्स। अगर बैंक के थ्रू कोई भी अपडेट्स है, कुछ भी सेल करना है प्रोडक्ट को, तो इसके द्वारा बैंक टेलर जो है इन चीजों को भी परफॉर्म करता है। बैंक टेलर कैसे बन सकते हो, तो बैंक टेलर बनने के लिए देयर इज नो रॉकेट साइंस। सबसे पहली बात है कि अपना एजुकेशन कंप्लीट करें। एजुकेशन इन द सेंस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ही चाहिए इफ यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, तो आप बैंक टेलर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। आप किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको समझ है और आपको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, अगर आपको इंटरेस्ट है, हालांकि जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती है ये प्रोफाइल। अकाउंट्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिस वुड बी मोर इजी, बिकॉज आप वो सारे जो टर्म्स होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में उसको इजीली समझ पाते हो। और अगर आप किसी और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो मे बी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। कंप्यूटर लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करते हुए आना चाहिए, एमएस ऑफिस पे आपको काम करते हुए आना चाहिए, आपको कैसे ऑपरेट करते हैं सॉफ्टवेयर को टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क रिलेटेड टू फिनेंशियल डेटा, कस्टमर इंफॉर्मेशन। सो दिस वुड बी वेरी नेसेसरी कि आप के पास कंप्यूटर लिटरेसी हो। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ही अगर आपकी शुरुआत से इच्छा है कि आपको बैंक में जाना है, तो आपको कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस जरूर करने चाहिए। अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी। तो अगर यहाँ पर आप एक रीजनल लैंग्वेज भी स्पीक राइट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो जब भी आप कहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया में, स्टेट में अप्लाई करते हो, तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हालांकि जब भी इंटरव्यूज होते हैं तो बोला जाता है यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर्स इन हिंदी और इंग्लिश। बेसिकली इंग्लिश पे ज़्यादा इम्फेसिस रहता है कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो बैंक में जो कस्टमर्स आते हैं वो इंग्लिश में आपसे बात नहीं करते, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश की समझ आपको होनी चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए। पर हिंदी के अलावा और रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल आप गुजरात में पोस्टेड हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो एक जो कस्टमर आएगा आपके पास, ही और शी विल डेफिनेटली स्पीक इन द रीजनल लैंग्वेज एज वेल। तो अगर आपको ये लैंग्वेजेस की जानकारी है तो इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज। प्लेन आपने बीए किया हुआ है या ग्रेजुएशन में अगर आपने आर्ट स्ट्रीम के हो या किसी और स्ट्रीम के हो, तो एडिशनल सर्टिफिकेशन आप ज़रूर ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल इंटर्नशिप कर सकते हो कि वेरियस बैंक्स के प्रोडक्ट्स को समझने के लिए, सर्विसेज को समझने के लिए, कैश और चेक को कैसे हैंडल करना है, आपकी अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको काउंटिंग, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, फंड को कैसे होल्ड कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और खासकर आपकी जो पर्सनालिटी है दैट शुड बी वेरी प्लीजिंग, आपको अपने आप को कैरी करते हुए आना चाहिए।
पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में अगर आप बैंक टेलर की प्रोफाइल अगर देख रहे हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस का जो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन होता है, क्लर्क एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए आपको तैयारी जरूर करना चाहिए। 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होते हैं, जहां पर ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ पर दे देती हूँ कि किन सब्जेक्ट्स को आपको स्टडी करना होता है इफ यू वांट टू अप्लाई इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो यूजुअली कंडक्ट करते हैं पीरियोडिक रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, और खुद के एग्जाम्स भी होते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज, ये सारी चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत वैरी करें, पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जरूर आपको प्रिपेयर कर लेना है अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स की हम बात कर रहे हैं तो कुछ और स्किल्स की बात कर लेते हैं जो अगर आपके अंदर है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इट विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड बैंक टेलर। तो कैश हैंडलिंग के साथ साथ मैथमेटिकल स्किल्स, यानी कि क्योंकि आपको कैश डेली यहाँ पर हैंडल करना है तो एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ही क्विक होना है कैलकुलेशन स्किल्स में। अटेंशन टू डिटेल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये जो सारे स्किल्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू मेंटेन एंड बैलेंस अ कैश ड्रॉर क्रेडिबली। यहाँ पर जो कस्टमर वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जैसे ही कस्टमर आता है तो यहाँ पर टेलर इज अ कस्टमर फेसिंग बैंक एम्प्लॉय, क्योंकि आपको कर्टियस होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ही अच्छा गुड रैपो आपको क्रिएट करना है विद कस्टमर्स। तो इंटरपर्सनल स्किल्स का अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, सो दैट यू मीट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन और आप बैंक की सेल्स को भी बढ़ा पाओ प्रोडक्ट्स को सेल करके, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स। तो ये सारी स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर देयर टू रिजॉल्व एंड सॉल्व द क्वेरीज ऑफ द कस्टमर्स। आप पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को यहाँ पर सॉल्व करना और सपोर्ट करना कस्टमर्स को, दैट वुड बी द बेसिक रिक्वायरमेंट इफ यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल। बैंक्स भी आपको पता है कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, तो यहाँ पे भी इंटरनल डिजिटल टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं टू फैसिलिटेट स्मूथ एंड सिक्योर बैंकिंग। तो कंप्यूटर नॉलेज का होना और उसके अलावा क्यूरियोसिटी होना टू लर्न न्यू इंटरफेसेस आपको हेल्प करेगा बैंक टेलर की प्रोफाइल में सक्सीड होने में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी updated about the recent trends and technology too। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत ज़रूरी है। तो कई बार अगर आप प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूमे भी मैं आपको बताऊंगी बैंक टेलर प्रोफाइल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, पर कुछ स्किल्स है जिसको हाईलाइट कर देती हूँ आज के इस वीडियो में। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक टेलर्स जो है वो रोजाना ही और शी डील्स विद लार्ज सम्स ऑफ मनी विच नीड टू बी केप्ट सेफ एंड सिक्योर। तो यहाँ पर स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड टू हैंडल दिस रोल। डॉक्यूमेंटेशन करते हुए डॉक्यूमेंटेशन करना आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एंट्री स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अकाउंट के ट्रांजैक्शन को देखना, मिसिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को यहाँ पर स्कैन करना, उसको ठीक करना, कस्टमर अकाउंट को अपडेट करना, डेटा एंट्री। ये जो प्रोफाइल है इसमें डेटा एंट्री भी होती है, तो इट वुड बी वेरी इसेंशियल इफ यू हैव सम डेटा एंट्री स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का होना तो हर एक प्रोफाइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमेशा आप मुझे सुनोगे अगर तो आपको मैं एक चीज बोलूंगी कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज की इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है, पर आपको अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करते हुए आना चाहिए। उसके साथ ही मल्टीटास्किंग स्किल्स का होना जरूरी है, क्योंकि बैंक के जॉब में कोई एक ही काम नहीं होगा कि आपको सिर्फ डेटा एंट्री करनी है, आपको सिर्फ कस्टमर को सजेशन देना है कि आप ये प्रोडक्ट ले लें, ये क्रेडिट कार्ड या लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीटास्किंग स्किल्स का होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बैंक टेलर इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसी तरीके के कई सारे वीडियोस आपके लिए मैं लाऊंगी जहां पर आई वुड बी एक्सप्लेनिंग अबाउट ईच रोल्स। सबसे ज्यादा जो अभी क्वेरीज आ रही है आईसीआईसीआई बैंक का, मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं,
उसको लेकर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। रिलेशनशिप मैनेजर का क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैनेजर है उसका क्या काम होता है। तो इन सारे जॉब रोल्स को भी मैं डिफाइन करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेश लर्निंग अकेडमी फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।